हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज है अपन चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। तो ये हम पाइथन की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने 45 डेज या 45 चैप्टर्स के अंदर हम पाइथन को कंप्लीट करने वाले हैं विद एपीआईज, डेटाबेस कनेक्शंस एंड अदर थिंग्स। लाइक हम एआई को कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं अपने पाइथन कोड के अंदर। तो हम ये चीज़ पूरी कवर करने वाले हैं इस पाइथन कोर्स के अंदर। तो अभी तक अगर आपने चैप्टर नंबर 5 पर ही स्टार्ट कर रहे हो तो पहले चैप्टर नंबर 1 चेक करो, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। और इसमें आपको ऐसे ही विद नोट्स, आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीटली आपको नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, कैसे आपको डाउनलोड करने, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसको चैप्टर 5 को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहीं पर मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है। तो अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो चैप्टर 5 से ही, अगर आपको चैप्टर 4 और इन सब के बारे में पता है कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है, सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, तो आप चैप्टर 5 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तब आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा विद सेटअप। तो उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तब आप जाके इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो पाइथन कोर्स को। या फिर आप updateka.com ओपन करना, फिर आप पाइथन सेलेक्ट कर लोगे ना, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे। तो अभी चैप्टर 5 और चैप्टर 6 हो अपलोड कर चुका हूँ। तो आने वाले टाइम में इसमें सारे चैप्टर्स अपलोड हो जाएंगे और आपको एक जगह सब चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी हम चैप्टर 5 के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर। इसके अंदर हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं कि जैसे हमारे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इनपुट्स हमें देना पड़ता है डायनेमिकली, तो वो हम पाइथन के अंदर कैसे इनपुट देने वाले हैं। और इन अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें हम स्टैटिक वैल्यू को सेट करते थे, यानी कि हम कोड पर ही हम वैल्यू को सेट करते थे। जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया a इक्वस टू बी, ठीक है, a इक्वस टू 3 या इक्वस टू 5, जो भी हम ले रहे थे हम उसी पर ही उस वैल्यू को सेट कर देते थे। बट अभी हम क्या करेंगे, डायनेमिकली वैल्यू लेंगे और उसमें हम वैल्यू को सेट करेंगे। जैसे यहाँ पर ये आई थिंक सही नहीं चल रहा है, इसको मैं भी इरेज ही कर देता हूँ। ठीक है, पेंट पर ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, इससे अच्छा तो हम पेंट ही ओपन कर लेते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और भी। और मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब इसलिए हो रखी है आज क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। तो अभी तक हम क्या करते हैं, कोई भी हम प्रोग्राम बना रहे थे, a इक्वस टू 4, b इक्वस टू 7, ठीक है, हम उनको a प्लस बी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये वैल्यूज स्टेटिक ही प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब जब हम कोड लिख रहे हैं तभी हमने इन वैल्यू को इनपुट करा दिया, या हमने इनिशियलाइज करा दिया इनको। बट एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, हमको रन टाइम पर वैल्यू को इनिशियलाइज कराना होता है कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा है वो यूजर से इंटरेक्ट भी करे और यूजर से इनपुट ले। तो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं, पाइथन के अंदर हम कैसे उसमें इनपुट देंगे। तो चलिए हम वो चेक करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास दो इनपुट और आउटपुट, एक इनपुट ऑपरेटर होता है, एक आउटपुट ऑपरेटर होता है। इनपुट हमारा क्या काम करता है, डेटा टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूजर्स और अदर सोर्स। तो इनपुट ऑपरेटर हमारा डेटा या तो यूजर से लेगा या फिर किसी और सोर्स से लेगा, लाइक फाइल्स, डेटाबेस, और या फिर कोई प्रोग्राम। उन फाइल्स और उन अदर डेटाबेस से इनपुट लेकर वो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर डेटा को लेके आएगा। जैसे ये हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट्स पड़ रही है यहाँ पर डेटा की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट या तो किसी यूजर से लेंगे, ठीक है, या फिर हम किसी फाइल से डेटा ले लेंगे और वो डेटा हम इस प्रोग्राम के अंदर यूज कर लेंगे। तो इनपुट ऑपरेटर का बस ये काम है कि यूजर से इनपुट लेगा या फाइल से इनपुट लेगा या फिर कोई डेटाबेस से इनपुट लेगा। आउटपुट ऑपरेटर का काम क्या होगा, ये हमारे डेटा को फ्रॉम प्रोग्राम से डेटा को यूजर्स को देगा या फिर अदर डेस्टिनेशन लाइक फाइल्स या डेटाबेस या फिर कहीं और अगर हम उसको सेंड करना है तो वहां पर सेंड कर देंगे हम। तो आउटपुट का काम है प्रोग्राम से डेटा को लेके आना, नहीं दिखाना फ्रॉम प्रोग्राम। और इनपुट ऑपरेटर का काम है डेटा को प्रोग्राम के अंदर इनपुट कराना, मतलब देना जब हमें रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। तो एक हमारा बेसिक सा प्रोग्राम्स है, ठीक है। इसमें हम क्या करें, इनपुट फंक्शन हम यूज करते हैं इनपुट ऑपरेटर के लिए। अगर हमें कोई भी चीज़ इनपुट करानी है डायनेमिकली, डायनेमिकली का मतलब आप समझ रहे होगे ना, कि जब हम रन टाइम पे कोई प्रोग्राम चला रहे हैं और उसमें यूजर से ही इनपुट हम ले रहे हैं, तब उस बात को हम डायनेमिकली बात कर रहे हैं। तो इनपुट मेथड हम यूज करते हैं, मेथड या फंक्शन हम, मेथड जावा के अंदर बोलते हैं, हम यहाँ पर फंक्शन बोलते हैं। तो इनपुट फंक्शन हम यूज करते हैं कोई भी इनपुट लेने के लिए यूजर से। तो मैं इसको कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको आपको समझा भी दूंगा। अगर मैं इसको जस्ट ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, ये कमेंट कर देते हैं हम।
तो ये अभी भी चलेगा बट ये प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं इसको रन कराऊं तो ये मुझसे इनपुट लेगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट किया और वो वैल्यू कहाँ पर स्टोर हुई है कुछ नहीं पता, और जाकर रैंडम मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुकी है। और अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमने कुछ इनपुट दिया है, तो हम यहाँ पर इसको एक वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं, नेम। अब इस नेम के अंदर हमारे पास जो भी हम इनपुट प्रोवाइड कराएंगे इसको, वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब उसको पता कैसे लगेगा हमको कि वो नेम के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, अब उसको प्रिंट भी करा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो नेम है ये डायनेमिकली यहाँ से डायनेमिकली इसने वैल्यू ली है रन टाइम पर, और वही वैल्यू इसने यहाँ पर शो करा दी हमको। तो ये इनपुट मेथड का काम होता है कि रन टाइम पर वैल्यू यूजर से लेगा। प्रिंट फंक्शन हमारा डिस्प्ले के लिए काम करता है, ये आउटपुट कर रहा है हमारे मैसेज को, एक इनपुट कर रहा है एक आउटपुट कर रहा है। अब इसमें हमारे पास इनपुट मेथड का काम है क्या, कि अभी एक चीज आपको मैं दिखा देता हूँ। इनपुट बाय डिफॉल्ट हमारा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू के लिए, कि इनपुट हमारा क्या रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट। कि जैसे यहाँ पर हमने अभी हम कोई नेम एंटर किया है तो उसने नेम ले लिया, बट अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू इनपुट करा रहे हैं तो क्या वो भी स्टोर करा देगा, कि हाँ वो भी स्टोर करा देगा। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा ये रिटर्न करेगा ना, ये स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है। स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब है कि हम जो भी इसमें अंदर प्रोवाइड कराएंगे वो इनपुट की फॉर्म में तो लेंगे, चाहे नंबर दे रहे चाहे हम इसको कोई वैल्यू दे रहे, तो वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होगा इसके अंदर, जैसे कि प्रोग्राम है, ठीक है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। इस वाले को मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो, ठीक है। इनपुट एक्स एंड इनपुट वाई कर देता हूँ मैं इसके अंदर। एक एक्स होगा एक वाई हो गया, ठीक है। और हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कराएंगे इनको, एंटर नंबर। एक बार हम एक्स को इनपुट कराएंगे, एक बार हम वाई को करा रहे हैं, ठीक है। एंटर नंबर वाई एंड एंटर नंबर एक्स। और ये अभी हम इसको कमेंट कर देते, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अभी आप चेक करो कि इसकी इनपुट क्या आने वाली है, क्या कोई इसको गेस कर सकता है कि इसकी इनपुट क्या आने वाली है, क्योंकि इसकी इनपुट हमारे पास क्या आने वाली है, ये मैं आपको थोड़ा भी कमेंट करूं और मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यहाँ पर आई थिंक ये पेस्ट होगा नहीं, ओके टेक्स्ट में पेस्ट होगा अभी। अभी आप चेक करो इसके अंदर, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो जो भी हमारे पास x के अंदर हम अभी क्या स्टोर कराएंगे, जब हम इनपुट यूजर से लेंगे तो वो x के y के अंदर जाएगा, और जब हम सेकेंड टाइम इनपुट कराएंगे तो वो x के अंदर जाएगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, उन दोनों का सम आना चाहिए, क्योंकि हम नंबर को ऐड करा रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, क्यों, जो भी हम x के अंदर वैल्यू देंगे वो जाएगी y इक्वल्स टू स्ट्रिंग की फॉर्म में, ऐसे। जो भी हम x को वैल्यू देंगे वो जाएगी वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में, ऐसे 4। और तो फिर लास्ट में क्या होगा, जब x प्लस वाई करेंगे तो ये कॉन्केटिनेट कर देगा x प्लस वाई को, यानी कि 54 हमें आउटपुट आने वाला, ना कि 9। तो एक क्वेश्चन एक बन जाता है प्रोग्रामिंग के लिए या फिर आपके इंटरव्यूज के लिए, कि अगर हम ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, दो वैल्यू को हमें इनपुट करा के इनको सम करना है, तो क्या ये इनपुट आने वाली है इसकी, तो इसकी इनपुट देखो 54 आने वाली है। मैं पहले 5, यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले में 5 एंटर किया, सेकंड वाले में 4 एंटर किया, तो ये देखो 45 आ रहा है। ओके आई थिंक एक्स हमने पहले ले रखा है इसलिए, हाँ ओके। तो एक्स हमने पहले इनपुट किया हुआ है तो इसलिए हमारा 4 पहले आ गया और 5 बाद में आ गया। बट अगर हमें 9 चाहिए तो 9 के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग को, किस में, हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर्स में। तो अभी हमारे पास आने वाला है 9, हमने इनको कन्वर्ट कर दिया है, और अभी इसको रन करते हैं तो हमारे पास 4 एंड 5 तो 9 आ गया। तो जो भी बाय डिफॉल्ट इनपुट मेथड इनपुट फंक्शन हमारा रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, कोई नंबर में, अगर हमें नंबर चाहिए तो, या हमें कुछ और टाइप का चाहिए तो वो भी हम उसके अंदर ही हमें करना पड़ता है इसको कन्वर्ट। जैसे यहाँ पर हमने एज एंटर कराया, एज एक हमारा एज हमारा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल्स होना चाहिए, बट अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हो कि एज हमारा क्या दिखा रहा है, ये स्ट्रिंग टाइप का दिखा रहा है। हमने इसको कन्वर्ट किया एज को इंटीजर्स में, और उसको फिर यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया,
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट करना इनपुट इंटीजर में, स्ट्रिंग को इंटीजर्स के अंदर। तो अगर यहाँ पर 4 लिखते हैं तो यू आर ए 4 ईयर ओल्ड, तो आप ये इनपुट करना बहुत जरूरी है। चेंज उसको, जो भी हम इनपुट मेथड से इनपुट ले रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आएगी, बट उसको हमें कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है अगर हमें एंट्री चाहिए तो। अब आपको ये एक चीज़ और बताता हूँ, स्प्लिट का काम क्या होता है। अगर हमें एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल्स इनपुट करानी है, अगर हमें यहाँ पर एक लाइन है और मल्टीपल्स इनपुट करानी है, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, उस केस में हमें एक ही लाइन के अंदर सारी चीज़ इनपुट करा सकते हैं हम। कैसे? अभी हमें यहाँ पर 2 लाइन्स लिखनी पड़ रही है 2 इनपुट्स के लिए, बट हम अभी क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन के अंदर इनपुट ले सकते हैं सभी चीज़ों का। x प्लस वाई, ये स्प्लिट इनपुट डॉट स्प्लिट, ये स्पेस के थ्रू इनपुट को ब्रेक कर देगा, क्योंकि जब हम 2 या 3 वैल्यूज को लेंगे तो हमें स्पेस एंटर करना पड़ेगा। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है तो एक स्पेस एंटर करना पड़ेगा एक वैल्यू के बाद। अगर हमारे पास 2 या 3 या 4 जितने भी वैल्यूज है, हमें उतने ही स्पेस एंटर करने पड़ेंगे। लाइक हमारे पास 2 वैल्यूज है और मैं इसको इनपुट लेकर उसको ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पहले, क्लियर क्लीन, ठीक है। ओके, ये हमने क्या कर दिया, कोड चला दिया, क्लियर। अब हम इसको रन करते हैं। पहली वैल्यू हमने 4 ली, अगर मैं यहाँ पर एंटर दबा दूंगा तो हमें एरर दे देगा। देखो इसने एरर दे दिया, क्यों बोलेगा, आपको स्पेस देना है, ठीक है। नॉट इनफ वैल्यू, तो आपको सेपरेट करने के लिए स्पेस देना है। 4 एंड 5, अब एंटर किया आपने 10, तो जितने भी हमने वेरिएबल्स यूज़ किए होंगे उतने हमें स्पेस एंटर करने पड़ेंगे, और वहाँ पर उनको कन्वर्ट करके उसने ऐड कर दिया। तो ये हमारा स्प्लिट फंक्शन का काम होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हो मल्टीपल जगह इनपुट लेने के लिए। आउटपुट आप बहुत ईजी है, आउटपुट में हम प्रिंट, जस्ट सिंपल प्रिंट, हमें प्रिंट कराना हो, जो भी हमें प्रिंट कराना है वो हम प्रिंट फंक्शन से यूज़ करते हैं, जो भी हमें आउटपुट देनी है। अब इसमें आप ये फॉर्मेटिंग एफ वाला आपने ये काफ़ी बार देखा होगा कि हम एक तो प्रिंट मेथड से प्रिंट कर सकते हैं, बट कहीं कहीं पर हम क्या करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, इनपुट को हमारे फॉर्मेट कर देते हैं। जैसे आप चेक करोगे, इन फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट वेरिएबल नेम इज सेपरेटेड बाय द कोमा, इसमें हम सेपरेट करते हैं कोमा से, और वो ऑटोमेटिकली एडेड हो जाती है बिटवीन द स्पेस आइटम, स्पेस बिटवीन आइटम, उन दोनों के बीच में स्पेस ऑटोमेटिक बन जाता है। बट सेकंड केस के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें तो हम सेपरेट कर रहे हैं कोमा से, इसमें हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है। और जो भी हमारी एक्सप्रेशन है हम उसको यहाँ पर एंटर करते हैं, या हमारा वेरिएबल्स है या कुछ भी जो भी हमारा है वो यहाँ पर हम उसको एंटर करते हैं। और एफ एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है। फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब है कि अगर हमें स्ट्रिंग को फॉर्मेट कराना है या हमें उसके अंदर उसका फॉर्मेटिंग अलग टाइप का चाहिए, जैसे ये वाला एक कोड है वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। एक नॉर्मल प्रिंट से और एक फॉर्मेटिंग प्रिंट से क्या फ़ायदा है उसका। हम मोस्टली तो प्रिंट ही यूज़ करते हैं, एफ कहीं पर बहुत कम यूज़ करते हैं, बट अगर हमें कहीं पर एक वैल्यू डेसिमल के बाद 2 या 3 या 4 ही चाहिए तब हम इसको यूज़ कर लेते हैं। डॉट एफ हमने यूज़ किया हुआ है, पाई की वैल्यू है। अगर हम इसको नॉर्मल प्रिंट करेंगे तो पूरी आएगी। अगर मैं इसको नॉर्मल प्रिंट कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो भी हमारी वैल्यू आएगी कंप्लीटली पाई की वैल्यू आएगी, ये आगे 3.14159। बट अगर मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, अब ये हमारे पास 2 डेसिमल तक की वैल्यू दिखाएगा हमको, 3.14। तो ये इसका एक्चुअल में फॉर्मेटिंग का काम होता है एफ का। ये एक सिंपल सा कोड है कैलकुलेशन के लिए, आप इसको खुद ट्राई करना। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर आपको, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। बस इसमें क्या किया हुआ है हमने, जो अभी हम क्या कर रहे थे, अगर हमने कोई इनपुट ली है, ठीक है, हम उसको नेक्स्ट मोमेंट पे जाके हमें उसको क्या करना पड़ रहा था, चेंज करना पड़ रहा था। मतलब हमने इनपुट ली है, फिर देन नेक्स्ट लाइन में हमने उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को इंटीजर्स में, फ्लोट में। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि जिस टाइम पर हम इनपुट ले रहे हैं उसी टाइम पर उसको कन्वर्ट करके हमें वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराए, वो हमें कोई अलग से कन्वर्टर नहीं यूज़ करना पड़े। तो यहाँ पर हमने, ये तो हमारा इनपुट हो गया, हमें किस टाइप की वैल्यू चाहिए वो हमने फ्लोट या इंटीजर या जो भी हमें चाहिए वो यहाँ पर हम उस मेथड को या उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और उसके अंदर हम इनपुट मेथड को यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा इनपुट
कन्वर्ट करके ही हमारे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होने वाला है। तो ये हमारे कुछ कोड्स है, आप इसको ट्राई करना खुद से, बहुत ईजी से कोड है। आप इसको एक बार ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ये हमारी पीडीएफ रही, मतलब ये इस चैप्टर की पीडीएफ है पूरी कंप्लीट। आप वेबसाइट के थ्रू क्यों पढ़ोगे, पीडीएफ के थ्रू क्यों पढ़ोगे? पीडीएफ के थ्रू आप डाउनलोड करके इसको रख सकते हो रिवीजन के लिए, बट अगर आपको कोड कॉपी करना पड़ेगा तो आपको फिर वेबसाइट से ही बेस्ट रहेगा। आपको वेबसाइट से कॉपी कर सकते हो कोड को डायरेक्टली, जैसे मैंने कॉपी करके आपको एक्सप्लेन किया है। क्योंकि पीडीएफ में आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा, जो भी कोड है वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा, बट आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हो, आपके फ्यूचर के लिए काम आ जाएगी वो, आप रिवीजन के लिए भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।